अब बताइएगा थोड़ी देर बाद जब मैं आपसे पूछूंगी कि अब ये जो आपको, क्योंकि पीछे से खून निकलना शुरू हो गया है, अब कोई तकलीफ का एहसास किसी कोई नहीं, इजी है, कोई इशू वाली बात नहीं है। कोई फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपको? इजी है, नॉर्मल है, कोई नॉर्मल पता चल रहा है पीछे कुछ हो रहा है? कोई ऐसा जिस्म का दर्द या पीछे गर्दन का दर्द या पीठ में कोई ऐसी रीढ़ की हड्डी में या कहीं कमर में कोई ऐसा दर्द जो आपको लग रहा है वो निकल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, नॉर्मल ही है, अभी ऐसा कुछ फील नहीं है। मैंने इससे पहले भी करवाया तो बहुत अच्छा फील हुआ है, बाद में अच्छा रिलैक्स फील करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त इसके फायदे हैं, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा। ये ऐसा होता है बाज़ों का ना पेशेंट आता है हिजामा करवाता है तो हिजामा करवाते करवाते सो जाते हैं। अच्छा। और जब हिजामा पूरा वो सेशन हो जाता है तो हम उठाते हैं कि आपका हिजामा हो चुका है, आप मैं तो सो ही चुकी होती हूँ, मुझे जब भी हिजामा होता है मैं सो जाती हूँ। सही बात कह रहे हैं आप। इसमें बड़ा रिलैक्स हो जाता है बंदा। एक और चीज़ बताइएगा, जैसे आपने हमें बताया ना कि इन तारीखों में हमें कहा गया है कि जो है हिजामा कराएं 17, 21 और आपने एक और कही थी 19, 17, 19 और 21, ये तारीखें वो हैं चांद की जिसमें हमें हिजामा कराएं तो बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये सुन्नत तरीका है। ठीक है, उसके अलावा कौन से ऐसे डेट्स हैं जिसमें हमें नहीं कराने चाहिए, महीने हैं जिसमें हमें हिजामा बिल्कुल नहीं कराना चाहिए? बरसात का कोई ऐसा मौसम या कोई ऐसे पतझड़ का मौसम? ऐसे में फुल सर्दी के मौसम में हिजामा नहीं करवाना चाहिए। वजह उसमें बचना चाहिए क्योंकि एक तो सर्दी होती है मौसम के अंदर, तो खून जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाज़ लोगों का गाढ़ा हो चुका होता है। ठीक है, और कमज़ोरी भी, सर्दी भी लग रही होती है। तो आपने जब बॉडी का हिजामा करना है या तो आपका रूम टेम्परेचर ऐसा हो कि आपका ना वो हीटर वगैरह लगा हो तो फिर तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो ना टाइम काफ़ी लेता है। सर्दियों में जब कोई मजबूरी की हालत में हमारे पास आता है ना, एक तो ये बात भी ज़हन में रख लें कि 17, 19, 21 के अलावा जिन लोगों के घुटने में दर्द है वो तो किसी भी टाइम आगे करवा सकते हैं। अच्छा, घुटने के दर्द वाले घुटने का दर्द हो या जिस्म दर्द, किसी को जब कोई बीमारी है तो वो किसी भी टाइम आगे करवा सकते हैं। ठीक है, ये क्लोज कीजिएगा। हाँ, वो किसी भी टाइम आगे करवा सकते हैं, उनके लिए ये मसला नहीं है। ठीक है, सर्दियों में एक और चीज़ होती है, जब भी हम हिजामा करते हैं तो हम कहते हैं थोड़ी सी वॉक करके आए, खून की सर्कुलेशन जो है बेहतर हो जाए, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हम हिजामा करते हैं, उससे रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। ठीक है भाई, घर नींद पूरी करके आया करो, उठो भाई, क्लोज कर लो, सो के क्यों नहीं होते? ये देखना है, दिखा दो थोड़ा कि ये जो है ना खून बढ़ना शुरू हो गया और ये जो निकल रहा है ये किस तरीके की चीज़ होती है, क्या होती है, इसको कहते हैं? अच्छा, ये जो है ये टॉक्सिन होते हैं, जहरीले मादे होते हैं। टॉक्सिन? हाँ जी, जैसे आपके पास ये टेबल पड़ा हो तो टेबल के ऊपर मट्टी आ जाती है, तो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है? हाँ जी, ये गाढ़ा, फिर इसको मट्टी को हम साफ करते हैं तो टेबल चमक जाता है। इसी तरह जब हम ये निकालते हैं ब्लड, इंसान ज़रा फ्रेश हो जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारी शरेआन है उनमें से निकलता है या वेन्स हैं उनमें से, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो आपकी वेन को कट लग जाए तो वो तो रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा, अब ब्लड, कई आगे पूछते हैं जी हम अगर हिजामे की जगह पे ब्लड की बोतल दे दें तो वो कैसा है? तो उसका और इसका बड़ा फर्क है, वो भी देना चाहिए, उससे भी फिटनेस लेवल बेहतर होता है। अच्छा। लेकिन जो इसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है उसमें नहीं है। अच्छा, उससे भी बीमारियां जाती हैं जो हम ऐसे खून दे रहे होते हैं? बिल्कुल, वो उसमें एक तो चीज़ वो आती है ना, आप एक इंसान की जान बचाते हैं, किसी को ब्लड देते हैं, लेकिन ये तो सुन्नत तरीका है। आपका भी तो नया खून बनता है ना फिर जिस्म में, जब आप अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, अच्छा पीते हैं तो आपका खून नया बनता है, नया ताज़ा खून बनता है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, अब ये जो निकल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी, इसके कितने कोई सेशंस जो हैं वो ज़रूरी होते हैं? एक सेशन से ही सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तकलीफ हो रही है, जिस्मानी दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है? वैसे तो आम रूटीन में एक फिट इंसान को बीमारियों से बचने के लिए, आज देखें ना बड़े बड़े एथलीट्स और ये आपके जो खिलाड़ी हैं नेशनल क्रिकेट टीम के भी, या बड़े बड़े उलमा मेरे पास आते हैं तो वो हिजामा करवाते हैं, तो ये फिटनेस लेवल के लिए, आने वाली बीमारियों से बचने के लिए। एक फिट इंसान को इसलिए करवाना चाहिए कि वो बीमारियों से बचा रहे। ठीक है, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम ना जब बीमारी लग जाती है तो फिर जाते हैं किसी के पास इलाज के लिए। तो ये बेसिकली हमें 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद करवाते रहना चाहिए, इससे आप हिजामा की क्या कॉस्ट होती है? फुल बॉडी हिजामा अगर करवाते हैं, जो टोटल पॉइंट्स होते हैं फुल बॉडी के कितने होते हैं जब करवाएं? ये हम तो पहले पल्स चेक करते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो 8 से 10, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट ये ज़्यादातर लगते हैं। ठीक इतने पॉइंट। तो इस टोटल 12 पॉइंट्स के लिए कितने को चार्जेस हो जाते हैं? आप या बाकी लोग क्या चार्जेस ले रहे हैं? ये तकरीबन
200 पर पॉइंट के हिसाब से तकरीबन चलता है इसका रेट 200 रुपये। हाँ जी, कई जगह पे कुछ ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, उनका वो अपना सिटिंग का इशू होता है, वो अपने हिसाब से उन्होंने मतलब बनाया होता है। तो फिर अगर आप वो पूरा जमा करते हैं तो 2000 या 3000 तक बिल्कुल सही है। और एक नॉर्मल फीस है और अच्छी तरीके से जो है वो आपके टॉक्सिन जो है वो निकल जाते हैं बॉडी से और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। तो 100% नहीं 200% हमारा यकीन होना चाहिए कि हमारे लिए इलाज सबसे बेहतरीन इलाज है। फिर इसको आसमानी इलाज भी कहा जाता है। बाकी जितने भी इलाज हैं वो ज़मीनी इलाज हैं, ये आसमानी इलाज है क्योंकि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो वहाँ पर जिस भी आसमान से गुजरे तो फरिश्तों ने कहा हमारे प्यारे नबी आपने नीचे जाके हिजामा खुद भी करवाना है और लोगों को भी हिजामे की दावत देनी है। और फिर उसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया, ठीक है। और उसके बाद जब हिजामा करवाया तो उससे जो है ना लोगों को ये पता चला कि इसके अंदर कितने फ़वाइद हैं। फिर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 चीज़ों में शिफा है, शहद, आग के दागने और हिजामा लगवाने में। लेकिन आग के दागने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, पसंद नहीं किया। अच्छा। इसी तरह एक और रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हिजामा जो है ने रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजामा 17, 19 और 21 तारीख को लगवाना चाहिए चाँद की। इसमें जो खून की गर्दिश है वहाँ पे खून का जो बहाव है वो बेहतरीन जो है वहाँ पे हिजामा होता है। अगर आप कभी 17, 19 और 21 3 तारीखों में हिजामा करवाएं तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। 17, 19 और 21 चांद की तारीखें, चांद की तारीख। हाँ। अच्छा, चांद की तारीख मेक श्योर 17, 19 और 21। इसमें कहा गया कि उधर उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें अगर हिजामा कराते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, फौरी तौर पर रिजल्ट मिलता है। अच्छा, और ये किस तरह से जिस्मानी बीमारियों के इलाज के लिए मुफीद हो सकती है ये स्पेशली हिजामा, ज़रा बताइएगा। हिजामा जो कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसका पेशेंट आता है, तो ये सबसे पहले तो आप मोहरों के इलाज के लिए, पट्ठों को खिंचाव के इलाज के लिए, जैसे इसमें अलकाहिल एक पॉइंट लगता है, यहाँ पे आज इंशाल्लाह हम करके भी दिखाएंगे। उसमें जो रिवायत आती है कि 72 बीमारियों का इलाज है, 72। अब 72 हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बनती हैं, तो उसमें इलाज है। और जब भी आप हिजामा करते हैं इसमें शहटिका पेन का बड़ा बेहतरीन इलाज है, कमर के दर्द का बड़ा बेहतरीन इलाज है और बहुत ज़्यादा आजकल पेशेंट है। ब्लड प्रेशर हाई हो उसका बड़ा अच्छा इलाज है, एंजाइटी का बड़ा अच्छा इलाज है। फिर चेहरे के ऊपर दाने हो, चेहरे को साफ करने के लिए चेहरे का हिजामा करवाया जाए। मैंने फेस का हिजामा करवाया हुआ है, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया था। अभी कराए हुए तो साल हो गया फेस का, मगर मुझे इतना अच्छा ग्लो मिला था। और मैं आपको बताऊँ, मैंने तो हिजामा हफ्ता कराया तो दूसरे हफ्ते फिर चली गई थी मैं डॉक्टर के पास कराने के लिए कि एक लेडीज़ थी वो, तो मैं उनके पास दोबारा चली गई। मैंने कहा ये अभी दाग हल्के हो गए, तो मैंने कहा कि मेरा भी गैप है, मैं छुट्टियाँ ली हुई है काम से, तो एक और हिजामा कर दे फेस का। उन्होंने कहा इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लेके करेंगे, नेक्स्ट मंथ आपको कर देंगे। मगर इतना अच्छा ग्लो आया था मुझे फेस के हिजामे से। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल करूँगी, फिर उसके बाद में चाहूँगी आप हिजामा भी दिखाएँ। ये सवाल के जवाब आप ब्रेक के बाद दीजिएगा। ये जो जादू है, क्या सुना है मैंने कि जादू का भी कोई इलाज है हिजामे में, तो ये आप ब्रेक के बाद मुझे इलैबोरेट कीजिएगा, ठीक है? एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज हम आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाएंगे हिजामा और सब तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से बेहतर है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है। वैसे है ये सुन्नत, कराना ज़रूर चाहिए। टेक अ ब्रेक।